नमस्कार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और स्वाति नक्षत्र है। एक बार एक जादूगर अपने अंतिम समय में अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और उससे कहा कि जब ये सिक्के खत्म होने लगे तो एक प्रार्थना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो प्रार्थना बोलना तो ये थैला फिर से भरने लगेगा और तुम्हारा जीवन उससे आराम से व्यतीत हो जाएगा। उस जादूगर ने अपने बेटे के कान में प्रार्थना बोली। 4 शब्दों की वो प्रार्थना थी। वो बेटा कह करके वो जादूगर की मृत्यु हो गई। वो बेटा खर्च करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खर्च करते 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 कई वर्ष हो गए उसको वो थैले के सिक्के खर्च करने में। जब वो सिक्के कुछ ही शेष रह गए तो उसने सोचा कि वो प्रार्थना पिताजी बता गए थे, अब क्योंकि वो कई वर्ष हो गए थे उसने कहीं लिखी भी नहीं थी, अब वो प्रार्थना भूल गया। अब वो एकदम परेशान, सिक्के ख़त्म हो रहे हैं, अब आगे जीवन कैसे चलेगा, उसको प्रार्थना याद नहीं। अब वो इधर उधर पूछे लोगों से। एक दिन उसने अपने एक पड़ोसी से पूछा कि आपको कोई ऐसी प्रार्थना मालूम है जिसमें 4 शब्द होते हों? तो उस पड़ोसी ने कहा हाँ मुझे मालूम है, तो बता दीजिए। तो उसने कहा ईश्वर मेरी मदद करो। तो उसको लगा बच्चे को कि नहीं ये नहीं थी, ये सुनी हुई भी नहीं लग रही है और ये वो प्रार्थना नहीं थी। फिर भी उसने कई बार बोला परंतु वो सिक्कों से भरा नहीं झोला। फिर वो और परेशान हो गया। फिर अगले दिन वो चर्च के पादरी के पास गया, फादर के पास। फादर से जाकर के उसने यही कहा कि कोई ऐसी प्रार्थना जो जिसमें 4 शब्द हों। तो उस फादर ने कहा कि बोलो ईश्वर आप महान हो। तो उसने वो भी बोला परंतु उससे भी उसका काम नहीं हुआ, झोली नहीं भरी। फिर वो एक नेता के पास गया, नेता से पूछा कि कोई ऐसी प्रार्थना बताइए। नेता ने कहा कि बोलो ईश्वर मुझे वोट दो। तो उसने वो बोला, उससे भी कोई उसका भला नहीं हुआ, उसका काम नहीं हुआ। अब वो बहुत परेशान व्याकुल दिन भर परेशान घूमा करता था। थक हार कर शाम को घर आ गया। जब घर आया तो उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया कि भूख लगी है बच्चा, कुछ खाने को दे दो। तो उसके घर में जो बचा हुआ था वो उसने ला करके खाना भिखारी को दे दिया। भिखारी ने खाना खाया और खाना खाकर बोला हे ईश्वर आपका धन्यवाद। अब वो बच्चे ने सुना, बच्चा तो एकदम से उछल पड़ा कि हाँ यही तो हैं वो 4 शब्द, यही तो वो प्रार्थना है जो मैं भूल गया था और यही मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी और यही वो चमत्कारिक 4 शब्द हैं जो पिताजी ने कहा था कि ये बोलने से झोली फिर से भर जाएगी। अब उसने बोला और चमत्कार हुआ और वो झोली फिर से भरने लग गई। तो कथा का सार ये है कि जब उसने किसी की मदद करी, सहायता करी, भूखे को खाना खिलाया तो उसे वो मंत्र मिल गया जो वो भूल चुका था और उसको फिर से वो संपदा मिलने लगी। तो जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वो चीज़ हमको बढ़ती रहती है। जैसे पैसे के प्रति हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे तो हमारे पास पैसा बढ़ेगा। प्रेम के प्रति धन्यवाद देंगे तो हमको प्रेम मिलेगा पूरे संसार से।
भोजन के प्रति हम धन्यवाद देंगे तो हमारे घर में भोजन की कमी नहीं रहेगी। जिस भी चीज़ के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद देंगे वो चीज़ हमको बढ़ती रहेगी जीवन में, कभी उसकी कमी नहीं होगी। परंतु होता क्या है, होता इसका विपरीत है कि बिना किसी प्रयास के यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है। वरना अनेकों ऐसे लोग हैं जो पूरी ऐसी झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं झूठी मान्यताओं में ही मर जाते हैं। मरते वक्त भी उनको सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता। तो ये जो प्रार्थना है, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, यदि इसी प्रार्थना को हम लोग हर क्षण बोला करें भगवान से कि हे ईश्वर, जिस भी चीज़ के लिए आप बोलेंगे वो चीज़ आपको बार बार मिलती रहेगी। यह 4 शब्द नहीं है, ये प्रार्थना की शक्ति है। और यदि आपको ये 4 शब्द ना याद रहें तो आप 3 शब्द भी पर्याप्त हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और यदि ये 3 शब्द भी ना याद रहें तो केवल ईश्वर धन्यवाद इतना ही कह देने मात्र से भी आपकी प्रार्थना ईश्वर के पास स्वीकार हो जाएगी। और यदि 2 शब्द भी ना याद रहें तो आसमान की ओर सिर उठाकर आप केवल धन्यवाद अगर बोल देंगे तो वो धन्यवाद भी ईश्वर तक पहुंच जाएगा। ईश्वर समझ जाएगा कि हाँ, किस बात के लिए ये मेरा भक्त मुझको धन्यवाद दे रहा है। तो इस कथा का सार यही है कि जो भी बात हो, जो भी चीज़ आपको जीवन में मिली है, बिना मांगे सब कुछ मिला है, तो हर प्रत्येक बात के लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए। इसी में जीवन का आनंद है और इसी से हमारा जीवन भी सुखमय हो सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।